तो यार मार्वल एंड डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में हमें काफी सारे पावरफुल सुपर हीरो एंड सुपर विलन देखने को मिले हैं। एंड सच कहूँ तो एक सुपर हीरो मूवी देखने का मजा तभी है जब सुपर विलन ऐसा हो जो सुपर हीरो की फाड़ के रख दे। एंड आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पावरफुल सुपर हीरोज को आपस में कंपेयर करेंगे। एंड हर एक सुपर हीरो की टीम में उनके साथ होगा एक सुपर विलन। जैसे सुपरमैन के साथ होगा जनरल जोर्ड, ये दोनों ही क्रिप्टोनियंस है। एंड थॉर के साथ होगा थैनोस, ये दोनों ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले कैरेक्टर है। हल्क के साथ होगा एबोमिनेशन एंड शांग-ची के साथ होगा उसका फादर वैंग वू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को राउंड 1 के साथ में। और इसमें फाइट होगी सुपरमैन वर्सेस थैनोस वर्सेस शांग-ची वर्सेस एबोमिनेशन के बीच में। तो इस फाइट में सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो होगा एबोमिनेशन, क्योंकि अगर एबोमिनेशन सबसे पहले फाइट करेगा शांग-ची के साथ में, अब यहाँ पे जो एबोमिनेशन है उसके पास हल्क के लेवल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, बट यहाँ पे जो शांग-ची है वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। पर उसके फादर वैंग वू ने उसे बहुत छोटी एज से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रखी है। शांग-ची मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक आता है। और 10 रिंग्स मिलने के बाद तो शांग-ची काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। शांग-ची ने वैंग वू को ओवरपावर कर दिया एंड द वेलर ऑफ डार्कनेस को अपनी 10 रिंग्स के एनर्जी ब्लास्ट से लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे जो शांग-ची है वो कम स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है एबोमिनेशन के कंपैरिजन में, बट उसका फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा बेटर है। वो एबोमिनेशन के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को डॉज कर देगा, क्योंकि ये काम तो अपने वोंग भैया भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मत भूलना कि शांग-ची के पास उसकी 10 रिंग्स है और अपनी 10 रिंग्स के एनर्जी ब्लास्ट से उसने द वेलर ऑफ डार्कनेस को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पे एबोमिनेशन ड्यूरेबल है, बट 10 रिंग्स के एनर्जी ब्लास्ट से वो नॉकआउट जरूर हो जाएगा। एंड अगर एबोमिनेशन फाइट करेगा सुपरमैन के साथ में, तो आप सभी जानते हो कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन मिलियंस ऑफ टन को लिफ्ट कर सकता है। एंड अगर आप सभी फील्ड वाइज भी कंपेयर करते हो तो एबोमिनेशन कभी भी सुपरमैन की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता। एंड ड्यूरेबिलिटी में भी सुपरमैन बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि ये बंदा एक न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर चुका है। और सुपरमैन की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि एबोमिनेशन का सुपरमैन को एक पंच मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर हम एबोमिनेशन को भी देखें तो एट द एंड उसके पास सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की ही पावर है। बट यहाँ पे जो सुपरमैन है एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से उसके पास काफी सारी और पावर्स भी है, लाइक हीट विजन, एक्स-रे विजन, कोल्ड ब्रेथ, फ्लाइंग, सुपर स्पीड एंड और भी काफी सारी। एंड यस, एबोमिनेशन सुपरमैन से भी हार जाएगा। एंड अगर एबोमिनेशन फाइट करेगा थैनोस के साथ में, तो यहाँ पे थैनोस ऑलरेडी हल्क को हरा चुका है और हल्क एबोमिनेशन को हरा चुका है। बट ये बात भी है कि थैनोस ने जिस हल्क के साथ फाइट की थी वो इनक्रेडिबल हल्क नहीं था। बट अगर वहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क भी होता तो उसका भी वही हाल होता, क्योंकि थैनोस एक मैड टाइटन है। वो स्ट्रेंथ के मामले में कहीं ना कहीं हल्क के लेवल पे ही आता है और इसी के साथ वो यूनिवर्स के लगभग हर किसी वेपन को चलाने में माहिर है। वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने काफी सारी बैटल्स लड़ी है और फाइट के बीच में थैनोस ऐसी प्लानिंग बनाएगा कि एबोमिनेशन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। अब दूसरा कैरेक्टर जो यहाँ पे नॉकआउट होगा वो होगा शांग-ची। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे शांग-ची अपनी 10 रिंग्स के साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बट अगर शांग-ची फाइट करेगा सुपरमैन के साथ में, तो यहाँ पे सुपरमैन पे तो पहली बात तो ये होगी कि शांग-ची के मोस्ट ऑफ द अटैक सुपरमैन पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। एंड इसी के साथ जो सुपरमैन है उसके पास फ्लैश को टक्कर देने वाली स्पीड है और अपनी सुपर स्पीड की एबिलिटी से वो शांग-ची से कब उसकी 10 रिंग्स को अलग कर देगा ये खुद शांग-ची को भी पता नहीं चलेगा। और बिना अपनी 10 रिंग्स के शांग-ची बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, सुपरमैन उसे बस अपने एक की पंच से नॉकआउट कर देगा। और अगर शांग-ची फाइट करेगा थैनोस के साथ में, तो यहाँ पे थैनोस खुद एक आर्मी जनरल है और थैनोस इतना स्किल्ड है कि शांग-ची भी हैरान हो जाएगा कि ये बंदा है क्या। और एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा भी थैनोस ने आयरन मैन विद मार्क 85, कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर एंड थॉर तीनों को एक साथ हरा दिया। तो यहाँ पे अकेला शांग-ची अपनी 10 रिंग्स के साथ थैनोस को कभी नहीं हरा सकता। अब राउंड 1 में हमारे पास दो आखिरी सर्वाइवर बचते हैं, जो कि है सुपरमैन एंड थैनोस। अब अगर इन दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतेगा? अब देखो यार, यहाँ पे सुपरमैन फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट एंड ड्यूरेबल है थैनोस के कंपैरिजन में, क्योंकि थैनोस ने हल्क को ओवरपावर किया है, थॉर की लाइटनिंग, म्योनिर के अटैक और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की कंबाइन एनर्जी को भी सर्वाइव किया है और कैप्टन मार्वल के रिफ्लेक्सेस को भी मैच किया है। बट अगर बात करें सुपरमैन की, तो ये बंदा लिटरली अलग ही लेवल पे है। सुपरमैन ने जनरल जोर्ड, डूम्सडे और स्टेपनवुल्फ को ओवरपावर किया है और पूरी जस्टिस लीग टीम मिलके भी सुपरमैन को हिला भी नहीं पाई। हराना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं पाई भाई। अब यहाँ पे थैनोस भले ही काफी ज्यादा स्किल्ड हो, बट थैनोस का फाइटिंग स्टाइल भी यहाँ ज्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि सुपरमैन ने जनरल जोर्ड और स्टेपनवुल्फ को हराया है और ये दोनों ही कैरेक्टर थैनोस जितने स्किल्ड थे। अब ऑल ओवर फाइट का रिजल्ट यही निकल कर आता है कि सुपरमैन थैनोस को हरा देगा। तो राउंड 1 के एंड होते ही अब शुरू करते हैं आज की वीडियो के राउंड 2 को। और राउंड 2 में फाइट होगी थॉर वर्सेस जनरल जोर्ड वर्सेस हल्क वर्सेस वैंग वू के बीच में। अब इस फाइट में सबसे पहले कौन नॉकआउट होगा, शायद आप सभी ने भी गेस कर लिया होगा, यस वैंग वू। क्योंकि अगर वैंग वू सबसे पहले फाइट करेगा हल्क के साथ में, तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं द एवेंजर्स मूवी वाले हल्क को ले रहा हूँ। तो जब अपना ब्रूस बैनर एंग्री होता है तो वो हल्क में चेंज हो जाता है। अब हल्क की मेन पावर है उसकी स्ट्रेंथ, जो कि उसके एंगर पे डिपेंड करती है। हल्क का एंगर बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हल्क इतना पावरफुल है कि उसने चित्तौरी लेवाइथन को एक ही पंच से नॉकआउट किया है, एबोमिनेशन को हराया है, थॉर को टक्कर दी है एंड सर्टर को अपने एक पंच से
हिला दिया था। एंड हल्क कितना ड्यूरेबल है ये तो आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं वेंग वू की, तो वेंग वू एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला कैरेक्टर है एंड वेंग वू के पास टेन रिंग्स काफी लंबे टाइम से है, तो इसीलिए वो टेन रिंग्स का यूज काफी अच्छे तरीके से करना जानता है। अपनी जवानी के दिनों में वेंग वू टेन रिंग्स की हेल्प से लिटरली पूरी की पूरी आर्मीज को अकेले हराता था। बट अगर वेंग वू फाइट करेगा हल्क के साथ में तो यहाँ पे हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट एंड ड्यूरेबल है वेंग वू के कंपैरिजन में। एंड हल्क ने थॉर के लाइटनिंग पंचेस को भी सर्वाइव किया है, तो मुझे लगता नहीं कि वेंग वू हल्क को ज्यादा डैमेज दे पाएगा और टेन रिंग्स के अलग होते ही वो हार जाएगा। एंड अगर यहाँ पे वेंग वू फाइट करता है थॉर के साथ में तो यहाँ पे वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है और वहीं पे थॉर एक एसगार्डियन गॉड, और एक बैटल में कोई चांस नहीं बनते कि यहाँ पे वेंग वू थॉर से जीत जाए। और बिना अपने वेपन्स के वेंग वू बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट वहीं पे थॉर बिना अपने वेपन्स के भी गॉड ऑफ थंडर है। और अगर हम इन दोनों के वेपन्स को भी कंपेयर करें तो यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है टेन रिंग्स के कंपैरिजन में, तो यस थॉर वेंग वू को हरा देगा। एंड अगर वेंग वू फाइट करता है जनरल जॉर्ड के साथ में तो यहाँ पे जनरल जॉर्ड मैन ऑफ स्टील मूवी का मेन विलन था एंड यस ये भी सुपरमैन की तरह क्रिप्टोनियन है। अब यहाँ पे जनरल जॉर्ड फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट एंड ड्यूरेबल है वेंग वू के कंपैरिजन में, और जनरल जॉर्ड की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो वेंग वू से टेन रिंग्स को कब अलग कर देगा ये खुद वेंग वू को भी पता नहीं चलेगा। और टेन रिंग्स के अलग होते ही जनरल जॉर्ड भी वेंग वू को हरा देगा। अब यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर नॉकआउट होगा वो होगा हल्क, क्योंकि अगर हल्क सबसे पहले फाइट करेगा थॉर के साथ में तो यहाँ पे हमने पहले भी एमसीयू में हल्क और थॉर को फाइट करते हुए देखा है, जहाँ पे थॉर रैग्नारोक में हल्क अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था एंड उसके सामने होता है प्री अवेकन थॉर, एंड साथ ही थॉर के पास उसका वेपन भी नहीं था क्योंकि म्योनिर को हेला ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बैटल की शुरुआत में तो हल्क थॉर पे हावी पड़ गया था, बट जैसे ही थॉर ने अपनी पावर्स को अनलॉक किया तो वो हल्क को ओवर पावर कर देता है एंड ऑलमोस्ट हराने ही वाला था अगर ग्रैंड मास्टर बीच में ना आया होता। बट अभी के टाइम पे तो थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर दोनों है, तो एक बार इमेजिन करके देखो कि थॉर हल्क का क्या हाल करेगा। एंड अगर यहाँ पे हल्क फाइट करेगा जनरल जॉर्ड के साथ में तो यहाँ पे जनरल जॉर्ड भी लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब क्योंकि यहाँ पे हल्क की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी खासी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वली मैच्ड होंगी। बट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के अलावा भी जनरल जॉर्ड के पास काफी सारी और एडवांटेजेस है, क्योंकि जनरल जॉर्ड एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला कैरेक्टर है एंड एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से जनरल जॉर्ड के पास और भी काफी सारी एबिलिटीज आती है जैसे सुपरमैन के पास है। तो यस जैसे थॉर ने हल्क को हरा दिया था वैसे जनरल जॉर्ड भी हल्क को हरा देगा। तो अब राउंड 2 में भी आखिरी 2 सर्वाइवर बचते हैं जो कि है थॉर एंड जनरल जॉर्ड। तो अब इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? अब अगर पहले बात करें यहाँ पे जनरल जॉर्ड की तो जनरल जॉर्ड मैन ऑफ स्टील मूवी का मेन विलन था। अब यहाँ पे जनरल जॉर्ड इतना पावरफुल था कि उसने मैन ऑफ स्टील मूवी वाले सुपरमैन को बराबरी की टक्कर दी थी। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि मैं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग वाले ब्लैक सूट सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक सूट सुपरमैन मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे जनरल जॉर्ड वर्सेस सुपरमैन की जो फाइट हुई थी वो इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उनकी फाइट में हाफ ऑफ द मेट्रोपोलिस डिस्ट्रॉय हो गया एंड जो सारी एबिलिटी सुपरमैन के पास आती है लाइक हीट विजन, एक्स-रे विजन, कोल्ड ब्रेथ, वो सारी जनरल जॉर्ड के पास भी है। बट अगर बात करें हम यहाँ पे थॉर की तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर है एंड थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया आप यहीं से लगा लो कि थॉर ने बिना अपने वेपन्स के हल्क को बीट किया है एंड स्टॉर्म ब्रेकर बनाते टाइम तो थॉर ने रिंग्स ऑफ नेडबिलीग को अपने हाथों से मूव किया था एंड थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल है कि वो जनरल जॉर्ड को भी इंजर्ड कर सकता है। अब जो लोग जनरल जॉर्ड को सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो भाई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को मार दिया था और ऐसा इसीलिए क्योंकि सुपरमैन फिजिकली ज्यादा सुपीरियर था जनरल जॉर्ड से। अब थॉर वर्सेस जनरल जॉर्ड की फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे थॉर जनरल जॉर्ड को हरा देगा विद हाई या एक्सट्रीम डिफिकल्टी। अब फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि सुपरमैन और जॉर्ड की टीम में से सर्वाइव किया है सुपरमैन ने, हल्क एंड एबोमिनेशन की टीम हार चुकी है, शांग-ची और वेंग वू की टीम भी हार चुकी है, पर थॉर एंड थैनोस की टीम में से सर्वाइव किया है थॉर ने। मतलब अब फाइनल फाइट होगी थॉर एंड सुपरमैन के बीच में। सो यहाँ पे थॉर वर्सेस सुपरमैन का जो ये टॉपिक है इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, बट अगर आपको शॉर्ट में आंसर बताऊं तो यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर एंड लव एंड थंडर वाला थॉर मैन ऑफ स्टील मूवी वाले सुपरमैन को हरा देगा, बट वही जैक स्नाइडर जस्टिस लीग वाला सुपरमैन भी एंड गेम वाले थॉर को हरा देगा। और अगर जैक स्नाइडर जस्टिस लीग वाला सुपरमैन इन्फिनिटी वॉर या फिर लव एंड थंडर वाले थॉर से फाइट करता है तो यहाँ पे काफी चांस है कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग वाला सुपरमैन थॉर को हरा दे, क्योंकि सुपरमैन फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट एंड ड्यूरेबल है थॉर के कंपैरिजन में। बट यार ऐसा भी नहीं है कि थॉर एवे ही हार जाएगा, थॉर भी काफी पावरफुल है, वो बेटर फाइटर है। थॉर के पास म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन है एंड इसी के साथ वो गॉड ऑफ थंडर है। बट यार ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मैं सुपरमैन को दूंगा। और बस आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और आज की विनर टीम है सुपरमैन की टीम। और बाकी बस मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।